ऐसे जनगणना मकान जो केवल सरकारी कार्यालय, फर्म, कंपनी का कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक, बीमा कंपनी आदि के रूप में उपयोग किए जाते हैं, इसको एचएलओ ऐप पर एंट्री कैसे करेंगे। नमस्कार प्रगणक साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जब आप अपने एचएलबी क्षेत्र में गए होंगे तो आपको इस एचएलबी क्षेत्र में इस तरह का कंपनी, इस तरह का जनगणना भवन मिला होगा कि जो एक कंपनी का कार्यालय है, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, एक नगर पंचायत नगर पालिका का भवन है, एक बैंक है, एक सहकारी संस्था है, एक कार्यालय है, स्टॉक ब्रोकर है, परिवहन कंपनी का कार्यालय इस तरह का अगर रहेगा, या होटल रहेगा, लॉज, गेस्ट हाउस इस तरह का रहेगा, तो आप लोगों को जनगणना के लिए उस भवन को एचएलओ ऐप पर एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों का होगा, जब आप एचएलओ ऐप को इंस्टॉल किए होंगे अपने मोबाइल डिवाइस के अंदर में, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को इस तरह से ओपन करना। ओपन करने के बाद जैसे ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जहां पर बोला जाएगा पिन दर्ज करें। तो जिस समय आप इस एचएलओ ऐप को रजिस्टर्ड कर रहे होंगे तो उस समय 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे। तो मान लीजिए 1234 आप इसका पासवर्ड दिए, यहाँ से 1234 दे करके इसको लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आप लोग इस तरह के इंटरफेस पर आइएगा। इस तरह के इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एक ऑप्शन रहेगा रिफ्रेश बटन, इस तरह का रहेगा रिफ्रेश। तो इस रिफ्रेश को एक बार क्लिक कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने से ये जो एचएलओ ऐप है बहुत ही स्मूथली काम करने लगता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग आ जाइएगा मकान सूचीकरण की प्रविष्टि में। मकान सूचीकरण की प्रविष्टि में जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरह का, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का 3 डॉट से पेंसिल आइकन का बना है, इसको क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होगा और ये जो पेज है इस तरह से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर लाइन क्रमांक 040 है। ये एचएलओ ऐप जो है लाइन क्रमांक ऑटो जनरेट करके देता है लाइन क्रमांक, और ये लाइन क्रमांक में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, यानी किसी तरह का कोई सुधार की संभावना नहीं है। जो एचएलओ ऐप आपको, जो लाइन नंबर आपको एचएलओ ऐप जनरेट करके दे दिया उस भवन के लिए, तो वही मान्य रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। एचएलओ ऐप इस जनगणना मकान के लिए हम लोग एचएलओ ऐप के लिए लाइन क्रमांक कितना आया, 040 आया। उसके बाद आ जाता है जनगणना भवन नंबर, और ये जो जनगणना भवन नंबर है, जनगणना भवन नंबर हम लोगों को ऑटोमेटिक नहीं देता है, यहाँ पर हम लोगों को मैनुअली दर्ज करना पड़ता है। यहाँ पर मैनुअली दर्ज कर लिए 34, और इसके पहले जो है 33 जनगणना मकान जनगणना भवन की एंट्री एचएलओ ऐप पर की जा चुकी है, इसलिए इस बार जो हम लोग जनगणना भवन लिए वो 34 लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जनगणना मकान नंबर। जनगणना मकान नंबर जो है, जनगणना मकान नंबर लेने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नया पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप नया पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटो है, ऑटोमेटिक यहाँ पर 4 डिजिट का जनगणना मकान नंबर मान लीजिए 0044 आ गया। ये जनगणना मकान नंबर एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देता है, इसमें मैनुअली हम लोगों को दर्ज नहीं करना पड़ता है। तो इस जिस जनगणना भवन का हम लोग एंट्री कर रहे थे उसका जो जनगणना मकान नंबर होने वाला है, ये जनगणना मकान नंबर है 0044। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगला क्लिक करेंगे, और इस तरह से अगला जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से अगला क्लिक करने के बाद आप लोगों को नया इंटरफेस पर लेके आएगा, और यहाँ पर पूछा जाएगा एसी आईडी संदर्भ। एसी आईडी संदर्भ में पूछा जाएगा क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। जिस जनगणना मकान की आप लोग एंट्री करने जा रहे हैं उस जनगणना मकान के परिवार के द्वारा स्वगणना पूरी कर ली गई है। अगर आप हाँ में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे 12 डिजिट का एसी आईडी मांगा जाएगा, और जो कि 12 डिजिट का एसी आईडी यहाँ पे दर्ज करके उसको सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए जिस जनगणना भवन का हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो जनगणना भवन के सदस्य के द्वारा स्वगणना पूरी नहीं की गई है, तो हम लोग यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो पॉपअप दिखाई पड़ रही है यहाँ से हट जाएगा, और इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने रहेगा। इस तरह के इंटरफेस में सामग्री विवरण में पूछा जाएगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जाता है जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान में जो फर्श बना हुआ है उस फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। आपके अकॉर्डिंग वहां पर देख लीजिएगा,
उनसे उनके द्वारा पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ से इंटर कर लीजिएगा क्या चीज़ का है। मान लीजिए जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं उनका जो फर्श बना है वो सीमेंट से बना है, तो सीमेंट देखिए नंबर 5 पर है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से उसके बाद जो है अगला पर क्लिक कर लेना। अगला जैसे बटन दबाइएगा तो फिर से आप लोग इस तरह के इंटरफेस में आइएगा, जिसमें पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 5 में कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जिस जनगणना मकान की हम एंट्री कर रहे हैं उस जनगणना मकान का जो दीवार है उस दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, तो वहां से आप लोग देखकर इसमें एंट्री कीजिएगा। मान लीजिए उस जनगणना मकान का जो दीवार बना है वो पक्की ईंट से बना है। पक्की ईंट देखिए नंबर 8 में, तो यहाँ पर 8 पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला पर क्लिक कीजिएगा। जैसे अगला पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस आएगा और इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 6 में जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यानी जनगणना मकान जिसका आप लोग एंट्री करते हैं उनके छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, यानी उनका जो छत बना है वो क्या चीज से बना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर उनका जो छत बना है वो कंक्रीट से बना है, तो कंक्रीट नंबर 9 में यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 7 पर, और यही प्रश्न संख्या 7 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 महत्वपूर्ण है। जिस जनगणना मकान यानी जिस जनगणना भवन की आप लोग एंट्री करने जा रहे हैं, ये जनगणना भवन जो है एक कार्यालय के रूप में है। क्या है? एक कार्यालय है। अगर दुकान है तो दुकान या कार्यालय दोनों के लिए यहाँ पर हम लोग नंबर 3 पे क्लिक करेंगे। और ये जो कार्यालय है, मान लीजिए ये कार्यालय LIC ऑफिस है। मान लीजिए ये क्या है? LIC ऑफिस है। LIC ऑफिस है। जिस जनगणना भवन का आप एंट्री कर रहे हैं मकान का, वो क्या है? एक कार्यालय। और ये जो कार्यालय क्या? LIC ऑफिस। तो यहाँ नंबर 3 में आप जैसे क्लिक कीजिएगा, नंबर 3 में क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर नीचे जो है एक चेक बॉक्स रहेगा, इस तरह का चेक बॉक्स यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? मैनुअली दर्ज करना है। तो मैनुअली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे LIC ऑफिस, यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, अगर ये चलो आप हिंदी लैंग्वेज में सेलेक्ट है तो यहाँ पर आप लोगों को हिंदी में लिखना है, और अगर मान लीजिए ये चलो ऐप इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट है तो यहाँ पर इंग्लिश में दर्ज कीजिएगा। ठीक है, वो आपके आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चलो ऐप का वर्जन क्या रखें, इंग्लिश या हिंदी। तो इस तरह से LIC ऑफिस लिखने के बाद जो है यहाँ पर देखिए अगला बटन है, तो जैसे अगला बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको ये प्रश्न संख्या 34 पर लेकर जाएगा। इस प्रश्न संख्या 34 के अंदर जो है आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। अगर मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पाता है आसानी से तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज कर दीजिएगा। अगर नहीं हो पाता है तो इसको आप स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से इस तरह से आएगा उत्तर समीक्षा। उत्तर समीक्षा, तो एक बार जो है जो भी आप अभी इस जनगणना मकान के लिए एंट्री किए वो सारे एंट्री को उत्तर समीक्षा के अंदर देख सकते हैं कि आप क्या क्या एंट्री किए हैं। उत्तर समीक्षा करने के बाद उसको पुष्टि कर दीजिएगा। पुष्टि जैसे कीजिएगा तो वो जितना भी हुआ था आप एंट्री किए तो वो पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद कुछ देर बाद या इसी समय आप उसको सिंक कर सकते हैं। जैसे आप सिंक कर दीजिएगा तो ये डाटा जो है इस जनगणना मकान का, ये पूरा का पूरा डाटा पर्यवेक्षक यानी आपके जो ऑब्जर्वर हैं उनके पास चले जाएगा, वो अगले को फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से बेहद ही आसानी के साथ किसी भी कार्यालय का या किसी भी दुकान का हम लोग एंट्री HLO ऐप पर कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपको लाभ हो सके। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से अगली जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।